हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ चुका था। आज हम विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला नियम क्या होता है? दो से विभाजित संख्या। तो दो से विभाजित संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिसका लास्ट का अंक सम हो, इकाई का अंक जो होगा, इकाई अंक क्या होना चाहिए? आपका सम होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है? जैसे 2, 24, 24 लिखा है, तो 24 में लास्ट जो है 4 सम है। सम संख्याएं क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10। लास्ट में क्या है? 0 है ना। तो यहाँ पे 4 है, तो ये क्या सम संख्या, तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे क्या लिखा है? 4, 5, 7, 9, 2। तो यहाँ पे ये लिखा है स्टार्टिंग के यहाँ पे अंक देखो, ये जो अंक है ये सारे विषम है, लेकिन लास्ट का अंक क्या है? सम है। इसी कारण से यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद दूसरा जो नियम होता है वो 3 से विभाजित का नियम। 3 से विभाजित है विभाजित। ये नियम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो क्वेश्चन आएंगे हमारे बुक में उसको हम आसानी से सॉल्व कर सके। वहाँ पे इन नियम का यूज बहुत ज़्यादा होगा। 3 से विभाजित का नियम था सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जो संख्या हमें दिया है ना। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हमें ये संख्या दी है, इसमें ये जरूरी नहीं कि संख्या सम या विषम है, इससे मतलब नहीं होता। हमें ये देखना पड़ता है कि जो संख्या दी हमें 4394, इसके अंकों का हम योग करेंगे। तो योग करेंगे तो कितना बनेगा? 4 + 3 + 9 + 4 कितना आएगा? 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 और 4 20। तो यहाँ पे संख्या 20 है, तो 20 में 3 से विभाजित हो रहा है क्या? पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर इसको हम लिखेंगे 5, 2, 4 और 1, ठीक। अब इसके अंक को जोड़ेंगे हम, तो क्या आएगा? 5 + 2 + 4 + 1। तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12। तो यहाँ पे जो 12 आया है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित इसमें हो जाएगा। तो ये जो संख्या है हमारा 5241, ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इसके बाद में तीसरा नियम किसके लिए? 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजित कौन संख्या होगी? तो वह संख्या लास्ट के दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो, है ना, या दोनों शून्य हो। उदाहरण के लिए लिखा 4, 5, 4, 8, 3, 7, 4, 8। तो लास्ट के जो दो अंक है, ये दो अंक क्या है? 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए ये अंक क्या है? 4 से विभाजित हो जाएगा। या तो फिर क्या होना चाहिए? लास्ट में कितने जीरो होना चाहिए? 2 जीरो होना चाहिए। जैसे ये जो अंक लिखा है 54,900, इसके लास्ट में दो अंक क्या है? शून्य है। तो ये अंक भी कैसे विभाजित हो जाएगा? 4 से विभाजित हो जाएगा। चौथा नियम है 5 का। 5 से विभाजित नियम। 5 से विभाजित का नियम कहता है कि इकाई का अंक ना, संख्या की इकाई का अंक 5 या 0 हो। या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए 4, 9, 3, 5। तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या है? 5 है। तो ये संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी, या तो फिर 0 हो।
1 जीरो हो, 2 जीरो हो, 3 जीरो हो, 4 जीरो, इससे कोई मतलब नहीं, बस इकाई का अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जैसे क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया 4940, तो लास्ट में इकाई का अंक क्या है, शून्य, तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद में 6 का भी आता है, तो 6 का कोई लेना उतना नहीं, जो संख्या 2 से विभाजित होगी और जो संख्या 3 से विभाजित होगी तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 7 का कोई काम का उतना यूज़ नहीं आता है। 8 के इसमें भी जो 4 का होगा तो 8 से भी हो ही जाएगा। फिर 9 का जो होगा, 9 से विभाजित तो 3 से हो जाएगी। 10 से विभाजित होगी तो 2 से और 5 से हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं 11 से विभाजित करिए। 11 से विभाजित नियम। 11 से विभाजित का नियम में होता है जो इसमें अल्टरनेट जो संख्याएं होती हैं, जैसे ये लिखा है, ये नंबर लिया है मैंने, है ना, तो इसमें एक अंक छोड़ के जो संख्याएं हमें दी है उनका हम योग कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं योग करूँ तो कितना बनेगा, ये 4 और 3 7, 7 और 6 13 हो गया, और 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये दोनों संख्या आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये जो अंक है किससे विभाजित हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। चलो आइए अब हमें ना बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें। तो बुक का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, इसलिए हमने अभी विभाज्यता का नियम पढ़ा है। ठीक, तो चलो आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। पहली जो संख्या है 140 है। अब 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हम 140 को क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लास्ट में क्या है, 0, तो 0 तक संख्या कौन सी होगी, सम संख्या। तो कैसे भाग देंगे हम, 2 से, 2 7 14, 0 के 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, बचे यहाँ पे 1, तो 2 पंचे 10। अब देखेंगे कि लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 क्या है, हमारा एक विषम संख्या है, तो सम से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो विषम संख्या 3 से भाग देंगे, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, तो 8 में 3 से भाग नहीं जाता, तो आप किससे देंगे भाग, 5 से। 5 7 35, 7 एकम 7। तो यहाँ पे जो 140 है इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब यह अभाज्य गुणनखंड को हम घातांक के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो इसको हमने 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, 156। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 156, तो क्या आएगा, लास्ट में संख्या क्या है, 6, एक सम संख्या है, तो कैसे भाग देंगे, 2 से। तो 2 7 14 के 4, हासिल का 1, 2 8 16, लास्ट में 8, ये भी सम संख्या, तो 2 से भाग देंगे, 2 3 6, बचा 1, तो 2 नाम 18। अब लास्ट में क्या आ गया, 9, विषम संख्या है तो 3 से भाग जाएगा। इसमें देखते हैं, 9 और 3 कितना हो गया, 12, तो 12 है 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए संख्या में 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 13 का 9, तभी 13 का भाज्य खुद अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। तो 156 को हम क्या लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको घातांक के रूप में लेंगे, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 और 13 की घात 1। क्वेश्चन नंबर 3, 3 8 2 5, हल। तीन 3825। तो ये सम संख्या नहीं, विषम संख्या है। ठीक, अब इसका सभी अंकों को जोड़ के देखेंगे 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 8 और 2 10 और 3 13 और 5 18, तो 18 में 3 से विभाजित हो जाएगा, तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए तो कितना बचा, 2, ये हो गया 22।
3 7 21, बचा 1, 3 5 15, जोड़ो इसको तो 5 2 7 14 15, 3 से बच जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बचा कितना 1, 3 5 15, 5 6 7 5 4 9 10 11, अब ये नहीं जाएगा 3 से विभाजित, है ना। तो क्या कैसे देंगे भाग इसमें 5, क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक क्या है 5 है, तो पाना 8 है 40, अब 42 में 40 है तो कितना बचा 2, 5 25, फिर इकाई का अंक 5 है तो 5 से 5 एकम 5, 8 में से 5 है तो कितना बचा 3, तो पाना 7 35, 17 का बाजू संख्या तो 17 एकम 17, तो 3825 को क्या लिख लिया हमने 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 बराबर इसे 3 की घात कितनी हो जाएगी 2 और 5 की घात 2 गुणा में 17। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 5005। अब इसको भी हम भाग देंगे, तो विषम संख्या है तो 5 और 5 10 होगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, तो लास्ट में इकाई का अंक 5 है तो 5 से भागते हैं, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, ठीक। अब ये संख्या 5 से विभाजित हो गई, अब ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, इसमें इकाई का अंक 5 नहीं है, तो इसके बाद मैंने 11 का विभाजित का नियम बताया था आपको कि अल्टरनेट हम नंबर लेते हैं, तो ये नंबर लेंगे ये नंबर लेंगे, दोनों की संख्या का क्या आ गया सेम आ गया, इनको जोड़ने पे भी एक आएगा इनको जोड़ने पे भी एक आएगा, दोनों आपस में बराबर है, तब यहाँ कैसे भाग देंगे हम 11 से, तो ये जी 10 है तो ये पूरा लेंगे तो 11 100 हो गया, तो 11 नाम 99, यहाँ पे कितना बचा 1, तो 11 एकम 11, अरे ये तो 7 से भी विभाजित हो रहा है ना, 7 से भाग देंगे इसको, तो 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पे 2, तो 7 तिया 21 और 13 एकम 13, तो जो 5005 है इसको हम क्या लिख लेंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, है ना। इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं थी इसलिए इसका हमने वर्ग नहीं लगाया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं, यहीं आ जाएगा 5 भी, ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है 7429, इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे 7429 के, तो लास्ट में क्या है 9 है, तो 3 से विभाजित का नियम देखेंगे तो हो रहा है क्या 3 से विभाजित के नियम में 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, तो ये विभाजित नहीं हो रहा। अल्टरनेट देखेंगे तो 7 8 9 ये 9 4 13, ये भी नहीं होगा, तो 13 से विभाजित जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट किससे विभाजित करेंगे इसको 17 से, क्योंकि अभाज्य गुणन संख्या में वही आएगा ना, 13 के बाद में 17 आएगा, 17 से भाग देंगे तो कितने बचेगा 17 चौक 68, तो कितना बचा यहाँ पे 6, 17 तिया 51, कितना बचा फिर यहाँ पे 62 में 51, तो बचा 1 11, है ना, तो ये हो गया 119, तो 17 7 119, ठीक। अभी 17 से विभाजित जाएगा नहीं जा रहा है ये, तो कैसे देंगे 17 के बाद कौन सी संख्या आती है 19, तो 19 दूनी 38, अब 43 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो 19 तिया 57, फिर 23 से कम 23, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7429 को क्या लिख सकते हैं 17 गुणित 19 गुणित 23। आई होप आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।